Students, welcome all of you in this video. In previous video, we have studied about the nature, about the properties of trigonometry. We have already studied about trigonometrical ratios TR. We have already seen that sine, cos, tan, cot, sec, cosec are nothing but it is the ratio of sides of a right triangle. Sine, cos, all trigonometrical ratios are particular name of particular ratios. हम लोग स्टूडेंट्स देखे हैं त्रिकोणमिति में फर्स्ट हम लोग देखे हैं सबसे पहले जो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें ट्रायंगल के एंगल्स का रिलेशन उसके साइड से हम स्टडी करते हैं। इस क्रम में हम लोग देखे थे जो किसी ट्रायंगल में 3 साइड होता है और तीनों साइड का डिफरेंट रेशियो जो है उसका पर्टिकुलर नेम है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो साइन कहलाता है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस कहलाता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन कहलाता है। इसी तरह से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक कहलाता है, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो सेक कहलाता है और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक कहलाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस रिलेशन को देख चुके थे। अब उस प्रॉपर्टीज पर हम लोग कुछ सम को सोल्व करेंगे। यहां हम लोग पहला सम है फ्रॉम द फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉट ए, टेन बी और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो इसमें हमको देखते हैं ए एक्यूट एंगल के लिए साइन का वैल्यू चाहिए, ए एक्यूट एंगल के लिए कॉट का वैल्यू चाहिए, बी एक्यूट के लिए टेन का वैल्यू चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि किसी एक्यूट एंगल के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस होता है और हाइपोटेनियस कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इस फिगर में पहले डिसाइड करेंगे ए एक्यूट एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है, और उसके बाद हम जानते हैं जो साइन जो है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो फिर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ साइन ए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें। इसी तरह से अलग अलग सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग देखेंगे, फाइंड करेंगे। फर्स्ट we have find the value of sin A। तो हमको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल ए के लिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, और हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट होता ही है। तो हाइपोटेनियस सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं इन ट्रायंगल ADC angle D is 90 degree because it is given CD is perpendicular AB। CD perpendicular है AB पर, मीन्स ADC जो है वह ADC ये 90 डिग्री है। तो अब हम किसी राइट ट्रायंगल में जानते हैं कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है that is hypotenuse, hence
hypotenuse is side opposite to right angle ADC, और दिस इसके राइट एंगल का अपोजिट साइड है AC. सो AC is the hypotenuse in triangle ADC. But here we have not decided, we have not given the value of AC. AC कितना है ये हमको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है. तो हम जानते हैं कि किसी राइट ट्रायंगल में हम दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा हम साइड के रिलेशन से तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं. और हम जानते हैं हाइपोटेनियस ये किसी राइट ट्रायंगल में उसके साइड में क्या रिलेशन होता है. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. हेंस नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और वी हैव गिवन AD 3 यूनिट and DC 4 unit, or now this is 9 plus 16 plus 25, or hence AC equal to root under 25 means 5 units. अब AC का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमको साइन A के लिए हाइपोटेनियस हमको पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर क्या होगा, नाउ perpendicular, hence perpendicular for angle A, और A के लिए हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एंगल A का अपोजिट साइड जो होगा that will be perpendicular for that angle, such angle. तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल A, और एंगल A का साइड है अपोजिट साइड है CD, और CD हमारा है 4 यूनिट्स. स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं, अब हमको A एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है. तो हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम लोग जानते हैं साइन जो है वह हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है. तो हम लोग अब फाइंड करेंगे वी नो दैट साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, और वी हैव इट मीन्स साइन A, और परपेंडिकुलर हमारा CD है और हाइपोटेनियस हमारा AC है. और इस तरह से साइन A इक्वल टू CD का लेंथ हम निकाल चुके हैं. CD का लेंथ गिवन है 4 और AC का लेंथ हम निकाल चुके हैं 5. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A. फिर अब कॉट A हम जानते हैं, जो कॉट जो है वह बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है. कॉट थीटा इक्वल टू B/P. तो पर हमको A के लिए बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर हमको डिसाइडेड है फॉर एंगल A, परपेंडिकुलर इज CD, hypotenuse is AC, hence base is remaining third side, और हमारा इस दो के अलावा थर्ड साइड बचा हुआ है AD. तो AD हमारा बेस है इन ट्रायंगल ADC फॉर एक्यूट एंगल A. तो एक AD हमारा कितना है, AD है 3 यूनिट. तो स्टूडेंट्स अब हम कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं. कॉट A इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस हमारा है 3
और परपेंडिकुलर हमको पहले पता है, ये है परपेंडिकुलर CD, और CD हम बेस को पहले डिसाइड कर ले, बेस है AD और परपेंडिकुलर है CD। तो बेस का 3 और CD हमारा है, CD की वैल्यू है 4। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ कॉट ए। अब स्टूडेंट्स हमको थर्ड का क्वेश्चन अगर देखे तो 10B है, मीन्स पहले हमको एक्यूट एंगल B के लिए परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट होता है किसी ट्रायंगल में, इसलिए हाइपोटेन्यूस तो कांस्टेंट है, बट इट्स परपेंडिकुलर एंड बेस वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। तो हमको B एक्यूट एंगल के लिए डिसाइड करना पड़ेगा विच इज बेस एंड विच इज परपेंडिकुलर। और डिसाइड करने का आधार क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड है वही उसका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस के अलावे जो थर्ड रिमेनिंग साइड होगा दैट विल बी बेस। तो थर्ड निकालने से पहले फॉर एक्यूट एंगल B परपेंडिकुलर, अब B का, और B इज नॉट इन ट्रायंगल ADC, B इज इन ट्रायंगल, B is not in triangle, right triangle ADC, B is in right triangle CDB. So perpendicular side opposite to angle B means CD is perpendicular in triangle CDB, और वैल्यू ऑफ CD इज 4 यूनिट। और हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल का सामने का जो साइड है BC, यह हमारा हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन क्या है जो इसकी जरूरत अभी 10B निकालने के लिए, हम 10B जानते हैं, 10 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बेस ही हमको चाहिए, तो परपेंडिकुलर मिल चुका है और हाइपोटेन्यूस डिसाइड होगा, तो थर्ड साइड जो है वह बेस हो जाएगा। तो हेंस बेस इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड साइड, रिमेनिंग थर्ड साइड हमारा बच गया DB इन ट्रायंगल CDB। रिमेनिंग थर्ड साइड है हमारा DB और दिस इज 6 यूनिट। अब हम फिर फाइंड कर सकते हैं 10B की वैल्यू, अब इजिली निकाल सकते हैं। तो 10B इक्वल टू P/B, और 10B और B एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा है CDY, और बेस है DB, और फिर ये 10B इक्वल टू CD की वैल्यू है 4 यूनिट और DB की वैल्यू है 6 यूनिट। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला ला सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स 10B इक्वल टू 2/3। दिस इज वैल्यू ऑफ 10B। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसमें, तो B के लिए साइन है और B के लिए कॉस है, तो फिर हम साइन कॉस निकाल करके और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल BDC
हाइपोटेनियस एच इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड है BC, और BC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और हमारा परपेंडिकुलर एंगल B के लिए परपेंडिकुलर हमारा है CD। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है? परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। जिस एक्यूट एंगल के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है उसके अपोजिट का साइड, उस एंगल का अपोजिट साइड, और तब रिमेनिंग थर्ड साइड B इक्वल टू BC और CD, और ये DB जो है वह हमारा थर्ड साइड है। अब हमको इसमें हाइपोटेनियस BC, CD हमको फाइंड है, CD की वैल्यू है 4 यूनिट्स, DB की वैल्यू है 6 यूनिट, बट वैल्यू ऑफ BC इज नॉट गिवन। BC की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन किसी राइट ट्रायंगल में हम दो साइड अगर दिया हुआ है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं, और ये BC हाइपोटेनियस है, और इसलिए BC स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम, तो CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और ये CD हमारा है 4 यूनिट, DB है 6 यूनिट, 16 36, और दिस इज 6 6 2 3 1 4 5 52, और हेंस BC इक्वल टू रूट अंडर 52, BC इक्वल टू रूट अंडर 52। अब हम लोग साइन B निकाल सकते हैं, हेंस साइन B इक्वल टू P बाय H, और P हमारा है 4, P है CD और हाइपोटेनियस है BC, CD हमारा है 4 और BC हम निकाल चुके हैं रूट अंडर 52, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन B। सिमिलरली cos B इक्वल टू B बाय H, और B हमारा बेस है DB और हाइपोटेनियस है BC, D6 रूट अंडर 52। तो इस तरह से हम अब साइन B और cos B का वैल्यू जो है वह फाइंड कर चुके हैं। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू किसका? साइन स्क्वायर B और cos स्क्वायर B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हेंस साइन स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इक्वल टू साइन B का स्क्वायर प्लस cos B का स्क्वायर, और साइन B हमारा है 4 बाय रूट अंडर 52 का स्क्वायर, और cos B है 6 बाय रूट अंडर 52 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 बाय 52, और 6 का स्क्वायर 36 बाय 52, और ये 52 16 प्लस 36, और दिस इज 52 बाय 52, और स्टूडेंट्स ये फिर कैंसिल होगा और 1 हो जाएगा। तो इन दिस वे हेंस साइन स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा ये चारों जो है सभी वैल्यू जो है वह फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग किसी राइट ट्रायंगल की मदद से किसी एंगल के लिए साइन, कॉस, टेन या जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो कोई भी फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम
इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के चैप्टर में अगर हम टाइप्स ऑफ सम की बात करें तो एक है जिस तरह से अभी जो you have to find TR from given figure। गिवन फिगर से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालना, ये पहला टाइप है। और दूसरा है जो एक TR निकालना है फ्रॉम 1 TR। एक TR आपको दिया हुआ है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए होंगे और उसके आधार पर जो रिमेनिंग रेशियोज बचे हुए हैं 5, उसको फाइंड आउट करना है। तो हम एक प्रॉब्लम उस तरह का सम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है इफ find the values of all trigonometrical ratios if one sin theta equal to √3/2 and other is cot theta equal to √2, cot theta equal to 2। स्टूडेंट्स ये दो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमें गिवन है और इस रेशियो की मदद से जो बचे हुए शेष ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जैसे ये साइन गिवन है तो बचा हुआ कौन हो गया, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। ये पांचों हमको फाइंड करना है। ये कॉट गिवन है तो कॉट को छोड़ करके साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये 5 हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यह बहुत ही आसान सवाल है। आपको अगर थोड़ा भी सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं तो हम लोग पहले नोट करेंगे, गिवन साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और दिस इज P/H इक्वल टू √3/2, बट दिस इज रेशियो, सो हम लोग एज्यूम करेंगे P इक्वल टू √3 K एंड H इक्वल टू 2K, वेयर K इज ए कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट के लिए ये K कांस्टेंट है। अब आपको पता है ये राइट ट्रायंगल का साइड्स है, तो P और H हमको मालूम है तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स आप जानते हैं तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो हम लोग बेस निकाल रहे हैं और B निकालने के लिए स्क्वायर रूट दे दिए। ये H हमारा गिवन है 2 और P है √3 और स्टूडेंट्स इसका भी कांस्टेंट जो है वह बाहर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर होगा और स्क्वायर कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। ये होगा 2K स्क्वायर माइनस, या आप दे भी सकते हैं, साथ ही दे सकते हैं, √3 K स्क्वायर माइनस
2k, सॉरी h है हमारा 2k स्क्वायर और p है √3k²। अब आपका 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3k², √3 का स्क्वायर 3 और स्टूडेंट्स ये k² अंडर रूट मीन्स दिस इज 1k। तो हमको पी बी एच परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस की भी वैल्यू पता है और बेस की भी वैल्यू पता हो गई। तो हम अब रिमेनिंग 5 रेशियोज है वह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है √3 के, बेस है 1k और हाइपोटेनियस है 2k। नाउ वी कैन राइट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। Hence cos थीटा इक्वल टू b/h और b हमारा है 1k और h है 2k इक्वल टू 1/2। tan थीटा इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर हमको है √3k और b है 1k, दिस इज √3। cosec थीटा इक्वल टू h/p और h हमारा है 2k और परपेंडिकुलर हमारा है √3k, तो दिस इज 2/√3। cot थीटा इक्वल टू b/p और बेस हमारा है 1k और h हमारा है p हमको है √3, k कैंसिल, ये 1/√3 और एक बच रहा है sec थीटा इक्वल टू h/b और ये हमारा हाइपोटेनियस है h है 2k और बेस है 1k, k कैंसिल होगा 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू थी और we have already find the value of remaining ratios, trigonometrical ratio। इसी तरह से हम cot थीटा इक्वल टू 2 गिवन है तो हम लोग रिमेनिंग रेशियो जो है वह फाइंड आउट कर सकते हैं। For second we have cot थीटा इक्वल टू 2 और cot थीटा में समझाते हैं b/p, दिस इज 2/1 और इसको हम एज्यूम कर लेंगे b इक्वल टू 2k, p इक्वल टू 2/1 1k, where k is constant। अब हम b है और p है तो h हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनस मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और नाउ अब इसमें हम ये सिंप्लीफिकेशन की सुविधा के लिए k को बाहर कर लिए क्योंकि k तो बाद में कॉमन आ ही जाना है और p हम अब ले रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस b ले रहे हैं सिर्फ 2 का स्क्वायर और यह 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4k और दिस विल बी √5k। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि bp की वैल्यू हमको पहले से पता थी, अब हम h का भी वैल्यू पता कर चुके हैं। अब हेयर p इक्वल टू 1k, b इक्वल टू 2k एंड h इक्वल टू √5k। अब आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता हो तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लिख सकते हैं और इस तरह से हम अब इसके लिए कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज हम लिखेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको लिखेंगे। तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब ये साइन थीटा है, इससे आ रहा है, इससे इसका रिलेशन नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू p/h, p की वैल्यू है 1k और h हमारा है √5k, ये k कैंसिल होगा 1/√5 √5
इसी तरह से cos थीटा b बाय एच, और b हमारा है 2k, तो 2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5k, के कैंसिल हो जाएगा 2 बाय रूट 5, और टेन थीटा इक्वल टू p बाय b, और p की वैल्यू हमको है 1k और b की वैल्यू है 2k, के कैंसिल 1 बाय 2, सेक थीटा इक्वल टू b बाय एच इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये बेस हमारा है 2k, h हमारा है रूट अंडर 5k, सेक h बाई बी, सॉरी सेक हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये हाइपोटेनियस हमारा है रूट अंडर 5k और बेस है 2k, तो ये रूट 5/2, दिस इज वैल्यू ऑफ सेक थीटा। और हमको एक बच रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई पी, और h बाई पी का मतलब हमारा हाइपोटेनियस है रूट अंडर 5k और परपेंडिकुलर है 1k, मीन्स ये रूट 5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू अगर गिवन है तो वी कैन फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये हम लोग अभी दो तरह का टाइप्स देखे हैं ट्रिगोन, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन में। फर्स्ट, गिवन फिगर से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना। कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है, उसके साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है या साइड्स का नाम दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग किसी एक्यूट एंगल के लिए हम तो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है फाइंड आउट करना होता है, और वह हम एक नंबर में करके दिखा चुके हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप था, कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है और हम उसकी मदद से जो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा टाइप हो सकता है, हालांकि ये ही दो मुख्य मेन टाइप्स हैं। तीसरा टाइप क्या है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है और कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यूज निकालना है। तो हम लोग इसमें तीसरे टाइप में क्या करेंगे, जो एक गिवन जो रेशियोज है उसकी मदद से जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें जिस टीआर की वैल्यू हमको मालूम करनी है या गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट कर करके आप सिंपली उसका वैल्यू पुट कर करके फिर सिंप्लीफाई कर देने से वह वैल्यू आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो गिवन है और उसकी मदद से गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4, then find the value of हम लोग एक क्वेश्चन देखे, इफ cosec A इक्वल टू 2, find the value of 1/10A plus sin A by 1 plus cos A। अब स्टूडेंट्स, आप यहां देखते हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज cosec A गिवन है और इसकी मदद से इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट करनी है।
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट गिवन, अब इसकी मदद से हम tan a का वैल्यू फाइंड करेंगे, sin a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर cos a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन में उन वैल्यूज को पुट कर करके सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देंगे और वैल्यूज हमको मिल जाएगा। तो गिवन है cosec थीटा इक्वल टू cosec a इक्वल टू 2 और इट मीन्स h बाई p इक्वल टू 2 बाई a 2 बाई 1 और लिट h इक्वल टू 2k और p इक्वल टू 1k। हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर गिवन है और इसकी मदद से हम अब बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेंस b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और h हमारा है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और k को पहले ही हम कॉमन ले लेते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन, टू मेक द सिंप्लीफिकेशन इजियर। तो ये 4 माइनस 1 रूट अंडर k और दिस इज रूट 3k। अब स्टूडेंट्स, अब हमको सब पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और b की वैल्यू पता है। तो अब इसमें हमको जो जो वैल्यूज हमको चाहिए tan a, sin a और cos a, यह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हियर p इक्वल टू 1k, बेस इक्वल टू रूट 3k और हाइपोटेन्यूस 2k है। अब इसकी मदद से हम गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now 1 बाई 10a, अब हम लोग पहले फाइंड आउट कर ले, हेंस 10a इक्वल टू p बाई b और p आपका है 1k और b है रूट 3k, k कैंसिल हो जाएगा 1 बाय रूट 3 और फिर साइन a की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, साइन a इक्वल टू p बाई h और p की वैल्यू हमको है 1k और h हमारा है 2k, k कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 2 और फिर हमको cos a की जरूरत पड़ेगी, तो cos a इक्वल टू b बाई h और b की वैल्यू है रूट 3k और h की वैल्यू है 2k, तो रूट 3 बाई। ये जिन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की के वैल्यूज की हमको जरूरत थी उसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं 1 बाई 10a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 10a की वैल्यू है 1 बाई रूट 3 प्लस साइन a की वैल्यू है 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a की वैल्यू है रूट 3 बाई 2। अब हमको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसका करना है। और दिस बिकम्स 1 बाय रूट 3, ये उलट जाएगा 1 इंटू रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम आपको 2 होगा और फिर 2 1 जा 2 प्लस रूट 3 और फिर ये रूट 3 प्लस ये 1 बाई 2 इंटू ये 2 पर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3
अब ये फिर एलसीएम इसका हो सकता है, ये एलसीएम आपका है 2 प्लस √3। अब ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना ही होगा, और इतना इंटू इतना मीन्स √3 इंटू 2 √3 इंटू 2 √3 प्लस √3 इंटू √3 3, और प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1। तो ये हमारा अब हो रहा है 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। अब हम देखते हैं यहाँ कॉमन है 2, तो कॉमन निकाल लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 2 √3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 होता है। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज 2 है और दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में 3 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट, गिवन फिगर से डिफरेंट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको फाइंड आउट करना, एक गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की मदद से अन्य रिमेनिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको फाइंड आउट करना, और तीसरा सीखे अगर एक गिवन रेशियोज है उसकी मदद से किसी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये आपके काम का होगा, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और लाइक करें। थैंक्स टू